हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मिडाई कंपनी की मेरे पास एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। ये इसकी आउटडोर पीसीबी है, ये इंडोर पीसीबी है और यहाँ पे मोटर लगी हुई है और यहाँ पे इसमें कंप्रेसर कनेक्ट है और ये इसमें डबल रिएक्टर है। ठीक है, कंपनी ने डबल रिएक्टर दे रखे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है, ऑन होते ही F1 आ रहा है, F1 F2 F3। मिडाई कंपनी में जो ये आता है ना, ये सेंसर का आता है, लेकिन हमने यहाँ पे सेंसर का सेट नया भी लगा लिया, इसके सेंसर भी चेक कर लिए, बिल्कुल ओके है, कनेक्टर भी ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पीसीबी के अंदर है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और इस तरह की अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व आपको करनी है। अगर मैं यहाँ से सेंसर निकाल दे रहा हूँ तो इसमें से एरर चला जा रहा है, कंप्रेसर थोड़ी देर चल के फिर एरर आ जा रहा है, लेकिन कंप्रेसर पे मतलब पीसी पे जो सेंसर लगे हुए हैं उस टाइम पे एरर इसमें कंटिन्यू है। तो चलिए एक बार देख सकते हैं, पीसीबी का हमने इंडोर से आउटडोर कनेक्शन कर रखे हैं एक लीड के द्वारा। अब यहाँ पे मेन चीज़ अब चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पीसीबी को ऑन करता हूँ। मैंने पीसीबी को ऑन किया। पीसी में जैसे यहाँ पे आउटडोर में यहाँ पे एक रेड मतलब ब्लू लाइट आती है, ये इसकी एरर लाइट है और यहाँ पे एक डिस्प्ले है। अब देखो वो ब्लिंक करने लगी है, वो कंटिन्यू ब्लिंक करने लगी है। अगर इस तरह से करती रहती है इस तरह से तो समझ जाओ वो हमारा नॉर्मल है। तो अगर मैं पीसीबी को यहाँ से ऑन करता हूँ तो ऑन करते ही आप देख सकते हैं F1 का एरर आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, F1 का एरर आ गया है। अब इस कंडीशन में यहाँ से पीसीबी को करता हूँ बंद और पीसीबी को बंद करने के बाद मैं इसके अंदर से सेंसर निकाल देता हूँ। ये मैं यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, यही सेंसर मैंने निकाल दिए। अब देखो ये इसमें एरर पहले ख़त्म हो जाने देते हैं, क्योंकि पीसीबी में अगर एरर रहेगा तो दोबारा ऑन करोगे तो फिर एरर आ जाएगा। देखो मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे मैं दोबारा ऑन करता हूँ पीसीबी को, ये ये देखिए 24 पे आ गया है। अब इसका कंप्रेसर भी चल जाएगा। ठीक है, 24 पे आ गया तो कंप्रेसर पे लाइन जाएगी, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर चलेगा, एरर देगा, बंद हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम देखो, मैं अगर ये सेंसर आपके सामने बिल्कुल लाइव लगा दूँ, देखो कोई एरर नहीं दिखा रहा। अब मैं ये सेंसर आपके सामने बिल्कुल लाइव यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, लगा दिया। अब ये देखिए एरर बनना शुरू हो गया F1 का। तो चलिए ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करेंगे समझना प्रैक्टिकली बिल्कुल ही। अब यहाँ पे मैं आपको दोस्तों सेंसर की सबसे पहले आपको भी दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो बेसिक चेक कर लिया, आपको भी तो दिखाना है। ये देखो ये हमारे सेंसर है। पहले हम पीसीबी को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये तीनों सेंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कट पिट भी नहीं रहा है। ठीक है, बट डिस्चार्ज की हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है, बाकी की जो वैल्यू होती है हमारी वो हमारी 10K के अप्रोक्स, मतलब जो भी हमारा सेंसर की होगी वही 8K से 10K तक, 12K तक की वैल्यू आती है। और जो डिस्चार्ज का होता है अपना 38K से लेकर के 50K तक आती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं सेंसर। अब यहाँ पे हमने मल्टीमीटर ले लिया, ये मल्टीमीटर ऑटो पे है। सबसे पहले आपको मैं पहला सेंसर चेक करा के दिखाता हूँ जो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले सेंसर की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 59 किलो ओम आ रही है। ठीक है, ये हमारा डिस्चार्ज का है। फिर अगले वाला चेक करते हैं, ये देख लो वहाँ पे 9.82 आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। वही वैल्यू दूसरे सेंसर पर आएगी, क्योंकि डिस्चार्ज की बढ़ करके आएगी, बाकी के हमारी कमी आएगी। वो 10.28 आ रही है, वो हमारी अगले की आ रही है। तो यानी कि हमारे सेंसर को कोई भी फॉल्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ से मैं इन सेंसर को अलग कर देता हूँ। अपने सेंसर ये मैंने बिल्कुल नए सेंसर ले लिए। ठीक है, अब मैं इन सेंसरों को लगा करके भी देखता हूँ। मैंने ये सेंसर यहाँ पे लगा दिए, देखो बिल्कुल न्यू सेंसर है, कोई भी इसमें कटा पिटा भी नहीं है। ठीक है, ये देख लो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन किया, पीसीबी को यहाँ से ऑन करते हैं। ये देखो इसमें अब एरर बन जाएगा फिर से। ठीक है, ये देखो एरर बन गया है, वहाँ पे ब्लिंकिंग आने शुरू हो गई है। ठीक है, ये आ गया F1 इसके अंदर। ठीक है, चलो बंद कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये फॉल्ट आपको कैसे रिपेयर करना है। हम मिनी सेंसर पे जो है हमारे पहले सेंसर हैं, इन्हीं को ही इसमें लगा के रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम कर लेंगे वीडियो को और थोड़ा समझना। और ये हमारी आउटडोर पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमने यहाँ से जूम किया। अब देखो आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी। या थोड़ा सा हम पीसीबी को मतलब कैमरे के बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे पीसीबी का इधर का सेक्शन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे सेट इसे। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या चीज़ कैसे कैसे है। देखो यहाँ पे हमारी कुछ रजिस्टर लगी हुई हैं जो कि सेंसर को, अब इसमें होता क्या है, देखो जो हमारी एमसीयू पे जो वोल्टेज आती है वही हमारी इसमें 1.8 का भी हो सकता है। जो इसके पास रेगुलेटर लगा हुआ है, इसकी जो लोवेस्ट आउटपुट होगी ना, यानी कि बीच वाले से डायरेक्ट इससे, तो वही हमारी इसकी वो होगी, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज। और इसकी जो और भी
लोएस्ट होगी वोल्टेज वो हमारी सेंसर पे आएगी। तो हमें पहले सेंसर पे वोल्टेज चेक करनी है कौन से पे कितनी आ रही है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट ये हैं, 2 पॉइंट इससे आ गए हैं, 2 पॉइंट इससे आ गए हैं, मतलब टोटल इसके अंदर 6 पिने हैं। अब ये जो 2 पॉइंट ये हैं इन पे वोल्टेज चेक करनी है, फिर ये 2 पॉइंट है इन पे वोल्टेज चेक करनी है, और फिर ये 2 पॉइंट है इन पे वोल्टेज चेक करनी है। मतलब जो इस पे वोल्टेज आएगी वही वोल्टेज इस पे आएगी, सभी पे सेम वोल्टेज आएगी दो दो पे। तो वो वोल्टेज हमें चेक करनी है डीसी की का प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है। चलिए पीसीबी को दोबारा से ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले वाले की वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ से। तो 1.6 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1.6 वोल्ट डीसी की। फिर अगले वाले पे चेक कर लेते हैं, 1.6 वोल्टेज है, ठीक है। कंप्रेसर ऑन होने की कोशिश कर रहा है बार बार। फिर उसके बाद अगले देख लें, यहाँ पे 1.8 आ रही है। यहाँ पे कुछ हजम नहीं हो रही, यहाँ पे 1.6 है इन 2 पॉइंटों पे। ये देखिए 1.56 के आसपास, ये देखो 1.5। और यहाँ पे कितनी आ रही है 1.8, यहाँ पे 1.8 है। अब ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है इसके बीच वाले पॉइंट पे और पहले वाले पॉइंट पे देखते हैं, जो वोल्टेज होगी वही सेंसर पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज मिल रही है। तो ये 1.8 वोल्टेज इन पे सब पे आनी चाहिए थी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इन 2 पॉइंटों पे तो आ रही है, इन 2 पॉइंटों पे तो आ रही है, लेकिन इन 2 पॉइंटों पे ख़त्म है। मतलब ये जो 4 हैं इन 2 पे, इन 2 पे, मतलब बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे कैसे आती हैं, अब देखो यहाँ पे 3 रजिस्टर तो लगी हुई हैं, एक 3 लाख के लिए, और 3 रजिस्टर 1 लाख के लिए, मतलब 3 लाख के लिए लगी हुई हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, फिलहाल अभी हमारे 2 की लाइन वोल्टेज आ रही है, तो यानी कि ये 2 रेजिस्टेंस भी ठीक है। उसके बाद इन चारों रेजिस्टेंस में कोई ना कोई डाउट है, क्योंकि ये होता क्या है, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो डायरेक्ट ये जो सेंसर की पिने हैं इनको जो वोल्टेज देने का काम कर रही है, ये रजिस्टर काम कर रही हैं, और ये रजिस्टर सीधा हमारे एमसीयू की तरफ से आ रही हैं, जिससे कि इसको सिग्नल पता रहे। और यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिवाइडर के साथ में यहाँ पे 1 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब अगर इस तरह की फॉल्ट आता है किसी भी पीसी में कि भाई हमारा सेंसर लगाने के बाद एरर आ रहा है, सेंसर लगाने के बाद हमारा जो एरर फिर से कनेक्ट हो जाए, मतलब जैसे हमने सेंसर हटाया तो एरर खत्म हो जा रहा है और सेंसर लगाते ही वहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ड्रॉपेज कर रहा है वोल्टेज, इस तक जो वोल्टेज है, यानी कि यहाँ तक वोल्टेज प्रॉपर नहीं है। अब चलिए जो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, अब हम सेंसर लगाने के बाद देखते हैं 1.5 वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ पे हम सेंसर लगाने के बाद और देखते हैं वोल्टेज। देखो चलिए अभी हमने यहाँ पे ये सेंसर कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके पीछे की तरफ जो पिने हैं ना, यहाँ पे आसानी से प्रोब चली जाती है। वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16-12 किलो ओम की रीडिंग तो आ रही है, लेकिन वोल्टेज नहीं आ रही, ठीक है। ये रीडिंग आ रही है किलो ओम में, डिवाइड हो जा रहा है, मतलब चेंज हो जा रहा है। देखो थोड़ा सा अब आपको सही तरीके से दिखेगा, ये देखो मैं यहाँ तिरछा कर लेता हूँ, देखो अब आपको सही दिखेगा। ये देखो अब मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज दिखाऊँ तो जिस टाइम पे हम सेंसर लगा दे रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज खत्म हो जा रही है। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज खत्म हो जा रही है। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो हमारी लाइन से जो रजिस्टर लगी हुई हैं इन सारे रजिस्टर को चेक करेंगे। पहले रजिस्टर का कोड क्या है, दूसरे रजिस्टर का कोड क्या है, वो हम यहाँ पे मापेंगे, ठीक है। आप रजिस्टर का जो मतलब कोड होता है उसके हिसाब से ही आपको चेक करना है कि आपके रेजिस्टेंस में कलर कोड, मतलब सॉरी आपका नंबर कोड क्या आ रहा है, और उसके हिसाब से आपको इसका डेटा निकालना है। तो यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस देखनी है वो किसने नंबर किया, कौन सी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हैं, कुछ हमें चेक करनी है, जो थोड़ा सा और नज़दीक लेके आता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है जो कि 5361 लिखा हुआ है, 5361 5361। ये यहाँ पे 5361 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। थोड़ा सा आपको भी जूम करके दिखा दो क्योंकि आपको भी चमकना चाहिए ना। ये देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखो 5361, ये देखो 5361, और यहाँ पे 2571, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, अब आपने देख लिया इनका कलर कोड वो नंबर क्या है, तो इसके हिसाब से हम इसका अब डेटा निकालेंगे क्या क्या है। अब यहाँ पे जो 531 की जो रेजिस्टेंस है, इसका जो आपका नंबर आ रहा है 5361, ठीक है। 5361 ये होती है 5.36 किलो ओम, ठीक है, यानी कि 5.36 किलो ओम, यानी 5.3 कह सकते हो, 5.3 किलो ओम, ठीक है। अगले वाले का हम नंबर देख लेते हैं क्या बैठ रहा है हमारा। अगले वाले का नंबर है यहाँ पे
ये हमारा 257 है हमारा, 2571। ठीक है, तो ये हमारी 2.5 किलो ओम की रीडिंग की रेजिस्टेंस है, 2.5 किलो ओम। ठीक है, 2.5। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखो, जो हमारी यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं वो 5.3 किलो ओम की हैं। उसके बाद ऊपर की जो 3 रेजिस्टेंस है 2.5 किलो ओम की हैं। तो इन पे हमारी एक्यूरेट रीडिंग आनी चाहिए। अगर ये एक्यूरेट बिल्कुल रीडिंग आ रही है ना, तो समझ जाओ आपकी जो वोल्टेज ड्रॉपेज है वो एमसीयू से हो रहा है, या इस पे जो सप्लाई बनाने के लिए दी जा रही है डिवाइडर लगे हुए रेजिस्टेंस वो खराब है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन्हें तीनों रेजिस्टेंस को और ये आगे की 3 रेजिस्टेंस यानी कि टोटल 6 रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर है, तो अब हमें स्टेप बाय स्टेप को उसको चेक करना है। तो सबसे पहले पहले रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, जो कि हमारी 5.30 किलो ओम की है। तो देखेंगे, तो यहाँ पे लैकर लगा हुआ है। पहले तो ये थोड़ा सा लैकर रिमूव कर लेते हैं। हमारी ये जो पिने है ना, ये नुकीली इतनी है कि आराम से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले 5.3 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देखो 119, देखो ये तार आ रहा है, इसको अलग कर लेते हैं। हाँ, वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो नए टेक्नीशियन है एसी के, वो उनके लिए पुराने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगा ओम में रीडिंग आ रही है। अगर मैं इसे अच्छे से भाई यहाँ से साफ भी कर लूँ ना, तो भी मुझे लग रहा है डाउट है इस रेजिस्टेंस में। अभी तक पीसीबी नहीं छिड़ी हुई है, पीसीबी नहीं हुआ है। अब दोस्तों, बहुत से भाई ये कहते हैं कि कितने रुपए का आइटम लगा होगा इसके अंदर, आपने क्या किया। भाई इस फॉल्ट को निकालने के पैसे हैं, ठीक है। इसे सीखा कितने उसमें हमने, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जो एक रीडिंग आएगी ये इसकी एक्यूरेट। तो यहाँ पे 0.6 मेगा ओम में आ रही है। तो पहली रेजिस्टेंस खराब है, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 156, 57, 58 ये किलो ओम में रीडिंग बढ़ती जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस की रीडिंग नहीं है। अगली चेक करते हैं, अगले वाली चेक करते हैं, 5.3 किलो ओम। तो यहाँ पे 4.9 किलो ओम आ रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद में 2.5 के आनी चाहिए, उससे नीचे नीचे आएगी, बढ़ेगी नहीं कभी भी रेजिस्टेंस। अगर ख़राब हो जाएगी तो वो बढ़ती है, बढ़नी नहीं चाहिए। 2.6 आ रही है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, 2.5 आनी चाहिए थी। चलो चल जाएगा। अगले रेजिस्टेंस चेक करते हैं। यहाँ पे ये भी 2.6 आ रही है, चलो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। तो यहाँ पे ये शुरू की जो 2 रेजिस्टेंस है हमारी, ये ख़राब हैं। तो हमें ये रेजिस्टेंस जो है बाहर निकालनी है, ठीक है। ये शुरू की जो 2 रेजिस्टेंस है, इसकी जगह आप बड़ी रजिस्टर भी लगा सकते हैं, एसएमडी हो तो एसएमडी भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको ये रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है। लेकिन वैल्यू जो है वो वैल्यू सेम होनी चाहिए, या उसके लमसम चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट आप कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सस्ते वाला ले लो, महंगे वाला ले लो, कस्टमर जब भी पैसे उतने ही देगा। और जब आप रियल लाइफ में रोज़ रिपेयर करोगे ना, तो वो चीज़ अलग है, और इंस्टीट्यूट में जो सिखाते हैं वो चीज़ अलग है। इसलिए हमारी जो रिपेयरिंग का हिसाब है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से आप तुलना मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो मिलेगा जो कस्टमर लेके आ रहा है। वहाँ पे क्या मिलेगा इंस्टीट्यूट में, वो फॉल्ट को बना करके रिपेयर करेंगे, दिखाएंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो कस्टमर जैसा लेके आया, ऐसा आपके सामने पीसीबी को खोल दिया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। और आपने देखा भी होगा, बहुत से भाइयों ने हमारी वीडियो देख करके दुकान भी खोल ली है, और काफ़ी अच्छे से वो पैसा भी कमा रहे हैं और रिपेयर भी कर रहे हैं। अब देखो, मेरे पास ये रेजिस्टेंस दूसरी भी है, सैम्पल बुक में भी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास और भी पीसी भी है, मैं इसके अंदर से भी निकाल सकता हूँ। इसमें 5K की भी लग जाएगी। लेकिन आपको मैं अपने अलग से बड़े वाले रेजिस्टेंस लगा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.6 किलो ओम की मेरे पास बड़ी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 5.6 किलो ओम की जगह आप 5.3, 5.5 या 5 किलो ओम भी लगा सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है, बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे ये है कि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस लग गई यहाँ पे।
और 2 रेजिस्टेंस और लगा, 1 रेजिस्टेंस और लगाते हैं। ठीक है जी, हमने ये लगा दी। अब चलिए जी एक बार वोल्टेज देख लेते हैं कितनी कितनी आ रही है। फिर से ऑन करते हैं पीसीबी को। पीसीबी को ऑन किया और अब यहाँ पे जो वोल्टेज हमारी आ रही थी वो देखते हैं कितनी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 1.8 वोल्टेज आ गई है परफेक्ट, और यहाँ भी 1.8 आ गई है। अब हम क्या है कि अपनी यहाँ पे अब सेंसर लगा के देख लेते हैं। पीसीबी को बंद करते हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने देंगे, क्योंकि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तभी हम इस पे सेंसर लगाएंगे, तभी ये दोबारा सेंस करेगा। अगर हम चलते हुए में सेंसर लगा देंगे तो कोई कोई पीसीबी है जो कि हमारी मैच कर मतलब पकड़ लेती है सेंसर का, हाँ डिटेक्ट कर लिया, और नहीं तो कोई कोई पीसीबी एरर देती रहेगी जब तक वो रीसेट नहीं होएगी। ठीक है, तो चलिए हमने बंद कर दिया। देखो पीसीबी की आवाज़ आपको अभी गई होगी। हमने यहाँ पे लगा दी रेजिस्टेंस, और अब देखेंगे पीसीबी में कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम ऑपरेशन लाइट बंद कर लेते हैं भाई अपनी ऊपर से। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो पीसीबी को ऑन करता हूँ मैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 24 आ चुका है, और कोई भी अब एरर नहीं है पीसीबी के अंदर। ठीक है, और यही सेंसर है आपके सामने, ये देखो जो हमने पहले लगाए थे भाई, ये देख लो। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये देखो, ये देखो जो इसके सेंसर थे वो जेन्युइन इसी के लगे हुए हैं, देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। बस अब क्या है, कंप्रेसर चल जाएगा, और अभी कंप्रेसर चलने का इंतज़ार करते हैं, और हमारी पीसीबी हो गई है सही। चलिए अब इंतज़ार करते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो कंप्रेसर ने कोशिश करी है चलने की, ये देखो, ये देखिए, और ये लाइट रुक भी गई है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये देखो कंप्रेसर चल गया। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। और यहाँ पे बिना हीट सिंक के हम ज़्यादा देर चलाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो आईपीएम है वो फ्लैट आईपीएम है। ठीक है, ये देखिए, ये मशीन से सटा हुआ है तो इसलिए वाइब्रेशन कर रहा है। ये देखिए परफेक्ट चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है मेरे भाई। आपको वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज कितना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू।